हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.4, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। एक एपी दी हुई है 121, 117, 113 का कौन सा सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ये एपी है 121, 117, 113, ये घटती हुई चली जा रही, तो बताना है को कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा, नेगेटिव पद कौन सा आएगा। ठीक है, तो a बराबर 121, d बराबर कितना हो जाएगा 117 माइनस 121, तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब an कौन सा पद ऋणात्मक होगा, यानी लेस देन 0 होगा। 0 से कम ही तो जो होता है वही तो ऋणात्मक होता है, तो an लेस देन 0 होगा। an कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ये 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 4 लेस देन इक्वस टू 0। अभी 121 प्लस ये हो जाएगा प्लस और माइनस, माइनस का 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 लेस देन इक्वस टू 0। तो ये 121, 125 माइनस का 4n लेस देन 0, ये हो जाएगा 125, ये उधर जाएगा तो 4n, तो n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, n बराबर हो जाएगा 125/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31.25। 31.25 ये कोई पद होगा नहीं, तो अप्रॉक्स क्या मान लेंगे 32। तो 32वां पद होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इस एपी का, इस समांतर श्रेणी का जो 32वां पद होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड नंबर। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, उनका गुणनफल 8 है, तो एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना अपने को। एपी का तीसरा पद a प्लस 2d और सातवां पद कौन सा हो जाएगा, a प्लस 6d, इनका योग, इनको जोड़ देते हैं, ये बराबर हो जाएगा 6 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस का 6 और 2 8d बराबर 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 4d बराबर 3, ये हो गया। अब दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है, a प्लस 2d और दूसरा है a प्लस 6d, इनका गुणनफल दिया गया है अपने को 8 के बराबर। तो ये हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a बराबर हो जाएगा यहाँ से अपने पास a बराबर 3 माइनस का 4d, a बराबर यहाँ रख देते हैं 3 माइनस का 4d प्लस का 2d, 3 माइनस का 4d प्लस का 6d बराबर 8। ये हो जाएगा अपने पास 3 माइनस का 2d, ये हो जाएगा 3 माइनस का ये प्लस का 2d बराबर 8। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर। ठीक है, ये 9 माइनस 4d स्क्वायर बराबर 8, 8 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 4d स्क्वायर बराबर 4d स्क्वायर इधर चला जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 9 माइनस 8 तो ये 1 बच जाएगा। तो d स्क्वायर बराबर 1/4, यहाँ से हो जाएगा d स्क्वायर बराबर 1/4, तो d बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि 4 का जो हम वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, d बराबर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं d बराबर प्लस माइनस 1/2,
क्योंकि डी स्क्वायर है तो डी की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की 1/2, एक माइनस की 1/2। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ए बराबर आया था अपने पास 3 - 4d, तो वहाँ से d की वैल्यू जो आई थी अपने पास, d की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 थी, तो एक बार प्लस का 1/2 ले लेते हैं। तो a बराबर लेने पर d बराबर प्लस का 1/2, तो a बराबर 3 - 4 × 1/2, 2 2 × 4, तो ये हो जाएगा, तो 3 में से ये जाएगा तो 1, और d बराबर एक बार ले लेते हैं माइनस का 1/2 लेने पर, यहाँ से हो जाएगा a बराबर 3 माइनस का 4 × माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 4, a बराबर 1 और a बराबर 4। हमको बताना है 16 पदों का योग। ठीक है, तो यानी S16 बताना है। ये हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है SN बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये होता है समांतर श्रेणी के पदों का योग का फार्मूला। ठीक है, ये क्या है, सूत्र है। तो S16 निकालना है अपने को, 16/2, n की 16 पद चाहिए, यानी n की वैल्यू 16, तो 16/2, 2 a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 16 - 1, d की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 लेते हैं, भाई प्लस का 1/2 लेते हैं तभी तो a आया था। तो S16 आ जाएगा अपने पास 8, ये 2 प्लस ये 15/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 2 दूनी 4, 5 19, 19/2, 2 से ये डिवाइड करेंगे तो 4 और 19, 19 चौक 76, तो ये हो जाएगा S16 की वैल्यू 76। और दूसरा इससे निकाल देते हैं हम, भाई a की वैल्यू 1 आई थी, a की वैल्यू 4 आई थी, फार्मूला यही सेम रहेगा, यही वाला फार्मूला लगेगा इसमें भी। अब यहाँ से S16 ले लेते हैं, 16/2, 2 × a की वैल्यू अब 4 लेते हैं, प्लस का 16 माइनस का 1, अब d की वैल्यू क्या लेंगे माइनस का 1/2,